हेलो बच्चों, लेट्स सी कॉमन बेस एम्पलीफायर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर कैलकुलेट इट्स करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। तीनों चीजों के बारे में बात करना है। कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में बात करना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में भी बात करनी है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब यही होगा। तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेकर के हमें सीबी मोड पर बात करनी है, ठीक है। कॉमन बेस, अच्छा देखो क्या होता है बच्चों। यहाँ पर अगर मैं की कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाऊं तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए जो मोड होते हैं ट्रांजिस्टर के वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रांजिस्टर होगा उसके दो होंगे। अगर यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर मेंशन कर दूं तो यहाँ पर एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। क्या होता है? एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन, ठीक है। अब एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है वहां पर होता क्या है कि जो यहाँ पर बनता है, ये पूरा इस तरह से तीन कॉलम बनते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये होता कैसे है, बस इतना जान लो। एन है, इमीटर है, ये बी बेस है, सी कलेक्टर है, ठीक है। इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा एनपीएन वाले मोड के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से, ठीक। तो देखिए, ये अगर इमीटर वाला है ई, ये यहाँ पर बेस है बी, ये कलेक्टर है यहाँ पर सी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वो इस तरह से बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, यानी कि ये इमीटर से ये बाहर टुवर्ड्स इमीटर जाएगा यहाँ पर डायरेक्शन। और ये है हमारा एनपीएन मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन जो है ये इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी ज्यादा है। एनपीएन में जो होता है ज्यादातर यूज किया जाता है, या फिर मैं बोलूँ मोस्टली यूज। रीजन मैंने यह बताया कि यहाँ पर हमको पता है इलेक्ट्रॉन का यूज है और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ होल। बिकॉज वो भी मेंशन कर देते हैं, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होल्स, ठीक। तो अब तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये ही की कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको पता होना चाहिए एनपीएन होता कैसे है, ठीक है। ये अब इसी के बेसिस पे मैं कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बच्चों आप जान लीजिए कि अगर आपको इमीटर करंट निकालनी है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। देखो, जो ट्रांजिस्टर होता है इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम बात करें, सिमिलर अगर आप पीएनपी जानना चाहते हैं तो पीएनपी भी इसी तरह से डायग्राम बनेगा। बस उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज क्या होगा, ये होगा इसी तरह से। बस आप तो मैं बता देता हूँ फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा ताकि ये भी डिस्कस हो जाए। तो यहाँ पर अगर इसके बाद इसके लिए जाएंगे आप तो ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी इस तरह से, ठीक। ये नीचे जाएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रांजिस्टर का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, वो भी आप तीन तरह से रखते हैं। तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। हमें डिस्कस एक ही करना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी हम तीन तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कॉमन बेस, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। एक को हम बोलते हैं कॉमन इमिटर, एक को बोलते हैं हम लोग कॉमन कलेक्टर। लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी कॉमन बेस। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे समझ में आएगा। देखो, कॉमन बेस एम्पलीफायर में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि करंट गेन के बारे में बात करो, तो ठीक है। अगर हम करंट गेन के बारे में बात करें तो करंट गेन को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर, वी कैन डिनोट करंट गेन बाई अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू होता है आई सी बाई आई ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बाई इमिटर करंट, दिस इज नोन एज अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अल्फा होता है, यहाँ करंट गेन होता है वो थोड़ा सा लो होता है अगर और से कंपेयर करें। अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर उन्होंने कहा है वोल्टेज गेन, ठीक है। तो वोल्टेज गेन के बारे में बात कर लेंगे। तो वोल्टेज गेन के अगर हम बारे में बात करें तो वोल्टेज गेन यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एवी से। एवी इज इक्वल टू होता है अल्फा आर ओ बाई आउटपुट बाई इनपुट, आर ओ बाई आर आई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है पावर गेन के बारे में बात करना है, तो हम बात करेंगे पावर गेन के बारे में। देखो, पावर गेन जो होता है वो काफी हाई होता है इसमें, ठीक है। वो भी मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो पावर गेन काफी हाई होता है, अराउंड 30 डेसिबल के अराउंड होता है इसमें, ठीक है। एक तो ये बात।
दूसरी बात क्या है कि अगर आप पावर गेन निकालेंगे तो एपी इज इक्वल टू एवी इंटू ए आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, एट मीटर बेस, ठीक है जंक्शन। तो ए बी इंटू ए आई यहाँ पर हो गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर, ठीक, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आर ओ बाई आर आई। ये जो ए आई है ये हमारा इसी को हम बोल रहे हैं ए आई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पावर गेन, ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर गेन, ठीक। अच्छा, कुछ और चीजें अगर अगर डिजिटल में यहाँ पर बताऊं आपको, तो एक तो ये बात कि कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है, ठीक है, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के फेज में कितना होता है, तो फेज अगर आप जाना चाहें तो फेज भी आप मेंशन कर सकते हैं। इनके में फेज होता है या तो 0 डिग्री और या फिर 30 डिग्री, यानी कि फेज में जो अंतर होता है, ठीक। तो और यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में भी अगर आप बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर काफी लो होता है, आउटपुट काफी ज्यादा होता है। तो ये सब बातें हैं, हमने यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दिया ट्रांजिस्टर दो तरह के मोड होते हैं, एनपीएन मोड पे हमने बात करनी थी, मैंने उसके बारे में आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। फिर यहाँ पर कॉमन बेस एम्पलीफायर में ये हमारा करंट गेन, ये हमारा वोल्टेज गेन और ये हमारा पावर गेन। सो दिस इज आवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।